पर की ओर बढ़ते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का लगता है शेयर का फ्यूज ही उड़ गया है। चौथी तिमाही में घाटा दोगुना से ज्यादा बढ़कर आया है, जिसके बाद शेयर इस वक्त आप देखिए लगभग 6% तक का नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी रिसर्च के साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी हैं। क्या चिंताएं हैं? जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूज ज़रूर उड़ते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जहां बाकी की अन्य टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनियां जो हैं फास्ट चार्ज कर रही हैं, वहीं ओला इलेक्ट्रिक शायद किक स्टार्ट करने में से भी बहुत दूर है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक बार फिर यहाँ पे निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अब तक वादे तो बहुत बड़े करते हुए नजर आया, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिवॉल्यूशन, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट, ना जाने क्या क्या, बट वो नंबर्स पे पैन आउट नहीं हो रहा है। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें, चौथी तिमाही में एक बार फिर से ना ही सिर्फ कंपनी ने घाटा दर्ज किया है, बल्कि लगातार ये चौथी तिमाही है जहां पर कंपनी ने अपना घाटा बढ़ाया है। आप देखें तो यहाँ पे बॉटम लाइन में 870 करोड़ अब जाकर कंपनी का घाटा पहुंच चुका है, और इसके पीछे की वजह भी साफ है। जैसा कि हम जानते हैं, एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का दिग्गज हुआ करता था। 50% से भी ज्यादा का यहाँ पे मार्केट शेयर था, पर अब मई महीने की बात करें तो आधे से भी कम, मात्र 20% पर ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर आता हुआ दिखा है। और इसके पीछे की वजहों से भी हम देखिए वाकिफ ही हैं। सर्विस में इश्यूज आए थे कंपनी के, कई सारे इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे, जिसको मार्केट से काफी निराशाजनक रिस्पांस भी मिला था, और चलते चलते अब मार्केट शेयर में गिरावट तो जरूर हुई है, साथ ही इसका सीधा असर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी है। कंपनी का ये कहना जरूर था बीती तिमाही के नंबर्स थोड़े से बेहतर होंगे ग्रॉस मार्जिन के फ्रंट पे। तीसरी तिमाही से चौथी तिमाही उनके मार्जिन इंप्रूव होने नजर आने चाहिए, बट उसके ठीक विपरीत होता हुआ नजर आया, जहां पे ग्रॉस मार्जिन में करेक्शन रहा। पर अब इन स्तरों से भी कंपनी के बड़े वादे हैं। आप देखिए चौथी तिमाही में जहां पर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स आप देखेंगे कि लगभग 19% के आसपास है। अब एक तिमाही बाद यानी Q1 ऑफ FY26 तक ही कंपनी सोच रही है कि 28 से 30% तक होने चाहिए। रेवेन्यू में भी बढ़त की उम्मीद है, साथ ही ओवरऑल डिलीवरीज भी बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, बजाय इसके कि कंपनी का मार्केट शेयर लगातार कम ही होता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स जरूर है कि ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूज क्यों उड़ा है, क्यों ये रिवर्स गियर में तेजी से पीछे हुए जाती दिख रही है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है और भी खराब ही होती हुई दिख रही है। और ब्रोकरेजेस का भी देखिए यही मानना है। नतीजों के बाद कोटक सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ना ही सिर्फ उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है, बिकवाली की राय अब इस पे दे रहे हैं, पर लक्ष्य 50 रुपए से घटा के मात्र 30 रुपए का दे दिया है, बजाय इसके कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 70% तक गिर चुका है, अपनी लिस्टिंग प्राइस से 30% से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। और इसके बाद भी कोटक का मानना है कि 30 रुपए तक ओला इलेक्ट्रिक जा सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जरूर है जहां पर ओला इलेक्ट्रिक का जो ब्रेक है कह लीजिए, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक के लिए चिंताएं लगातार बढ़ती हुई, ब्रोकरेज डाउनग्रेड कर रहे हैं, जो नतीजे और बाकी फ्रंट पे नंबर्स हैं वो कितने ज्यादा मुश्किलों भरे वाले हैं, ये सभी हमने आपके सामने रखा। शरण, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें जरा बताइए, जो ईवी थीम है इस पे हमने लगातार फोकस किया है और बताया है आम निवेशकों को कि आखिर क्यों यहां पर जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से अब कम होती नजर आ रही है। ओला पर राय दीजिए। पे टेक्निकली तो प्रशांत जी काफी नेगेटिव है। अगर आपको याद होगा, आपके ही शो पे हम लोग ने आर्थर एनर्जी आईपीओ के बारे में भी डिस्कस किया था। तभी भी बोला था ये सेगमेंट पर्टिकुलरली न्यू प्लेयर्स में रिस्क काफी हाई है। ये लोग ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, अंडर डिलीवर कर रहे हैं। ओला की एक और बात अगर आपको ऐसी फंडामेंटली बता देता हूँ, कंपनी ने एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वार्टर में वो 65,000 यूनिट्स बेचेंगे, और लास्ट ईयर सिमिलर क्वार्टर में उन लोगों ने 1,25,000 यूनिट भेजे हैं। तो कंपनी खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है आगे चल के हमारे सेल 50% से गिर चुके हैं। तो ये सारे नेगेटिव्स को लेते हुए तो स्टॉक काफी नेगेटिव है, ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड भी है। तो ओवरऑल अगर किसने निवेश किया भी है तो एक बार एक क्लियर एग्जिट सिग्नल आ रहा है, और 40-45 लेवल्स के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करने लगा तो काफी फास्ट आपको 35 और 30 के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल ये ना ही कि ओला इलेक्ट्रिक मेरी आथर एनर्जी में भी काफी नेगेटिव व्यू है, वो भी काफी आईपीओ के लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और आज भी आप देखें तो करीबन स्टॉक अपने हाई से 2 से 3% करेक्ट हो चुका है।
तो दोनों ही क्षेत्रों में से आप एक बार एग्जिट कीजिए और बड़े प्लेयर्स में अगर आपको निवेश करना है, इलेक्ट्रिक थीम में ही रहना है, तो आप बजाज और टीवीएस को देख सकते हैं।